सवाल ये आया है कि प्राइस बॉन्ड हैं, उन पर इनाम लगा है तो क्या वो ले सकते हैं? क्या शरअन जायज़ है कि नहीं है? देखिए, अगर कोई शख्स प्राइस बॉन्ड ख़रीदता है और उसका इनाम लग जाता है तो बिल्कुल वो इनाम ले सकता है। वो शरअन बिल्कुल जायज़ है, वो इनाम ले सकता है। ना ही ये जो इनाम है ये सूद में आता है, ना ही जुए में आता है। जुए की बात करें तो उसमें जो शख्स जुआ खेलता है या तो वो अपना सारा माल खो देता है या कुछ माल खो देता है या फिर सारा माल या कुछ माल जीत लेता है। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास प्राइस बॉन्ड रखा हुआ है, जब आप चाहें उसे दे के अपना कैश, अपनी रकम वापस ले सकते हैं। और अगर उस पर इनाम लगता है तो वो इनाम की रकम भी आप ले सकते हैं। इनाम नहीं लगता तो जो रकम आपकी है वो आप सिर्फ वो वापस ले सकते हैं। तो बिल्कुल ये जुए में नहीं आता। और सूद की बात करें तो सूद में ये होता है कि जैसे कोई पैसे दे, जब वो पैसे वापस ले तो उस पर कुछ रकम वापस ले तो ये सूद है। जब पैसे वापस ले और उस पर कुछ रकम वापस ले तो ये सूद है। यानी उसने पहले से ये फैसला कर लिया था कि जब मैं ये पैसे वापस लूंगा तो इतनी रकम लूंगा, और सामने वाले को बता दिया था कि मैं इतनी रकम लूंगा जब तुम पैसे वापस करोगे। तो ये सूद है जो वो पैसे लेगा। प्राइस बॉन्ड में ये है कि आपने प्राइस बॉन्ड लेके रख लिया, जब इनाम लगेगा तो आपको वो पैसे मिलेंगे। हो सकता है कि इनाम लगे ही ना, आपके पास सालों साल रखा हुआ है, इनाम लगा ही नहीं। तो ये बिल्कुल सूद में भी इसका मामला नहीं आता। ये सूद में इसका मामला बिल्कुल नहीं आता, न ही सूद में न ही जुए में। जब आपका इनाम लगता है, जब भी लगे, हो सकता है लगे ही ना, जब लगता है आप पैसे ले लेते हैं। और जब आप उसे अपने बॉन्ड को वापस करने जाते हैं, कैश लेने जाते हैं, तो जितनी रकम होती है, मिसाल के तौर पे 100 रुपए का बॉन्ड है तो वो आपको 100 रुपए वापस कर देता है, उस पर कुछ जायद नहीं देता। तो इनाम की अलग बात है कि इनाम जब लगा हो तो वो आपको इनाम मिलता है। अगर लगे, हो सकता है कि आपका इनाम ना लगे। तो इसी तरह ये सूद में भी नहीं आता। जो लोग प्राइस बॉन्ड रखते हैं उस पर इनाम लेते हैं तो ये बिल्कुल जायज़ है, शरअन जायज़ है।